बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्या होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट? देखिए, नॉर्मली जब हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में आउटपुट को ट्रांसफर करते हैं तो हम कॉस्ट पर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में जब ट्रांसफर किया जाए तो उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके उसे आगे ट्रांसफर किया जाए, तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक बात है। तो जो भी आपका कॉस्ट होगा उसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो आएगा उसे ट्रांसफर प्राइस कहा जाएगा। इस प्राइस पर एक प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस को आउटपुट को ट्रांसफर करेगी, है ना। तो ऐसे केस में हम इसे कहेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, है ना। एक प्रोसेस जब नेक्स्ट प्रोसेस को प्रॉफिट ऐड करके गुड्स को या आउटपुट को ट्रांसफर करती है तो उसे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है। सवाल है कि दुनिया वाले ऐसा करते ही क्यों हैं? भाई सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो तब होगा ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो तब होगा ना जब हम एक्सटर्नल पार्टीज को सेल करेंगे। आप इंटरनल ही अपने ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया और आप प्रॉफिट बुक करोगे तो इसमें सच्ची में प्रॉफिट थोड़ी ना होगा। ठीक बात है, एक्चुअल प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लेकिन तब भी लोग ऐसा करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सिंपल कारण है भाई, कई बार हम जानना चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है ना। सो टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस, जैसे कि मान लो प्रोसेस 1 अपना आउटपुट तैयार करता है और 55 रुपीज में, मतलब प्रॉफिट जोड़कर 55 रुपीज में पीटी को ट्रांसफर करता है। अब बाजार में यही आउटपुट कितने का मिल रहा है, यही गुड्स कितने का मिल रहा है, 52 रुपीज का। तो प्रोसेस 2 क्या कहेगा कि भाई बाजार में 52 का मिल रहा है, वो भी तो 5 रुपए कमा ही रहे होंगे। अपन यहाँ मान के चल रहे हैं कि 5 रुपए का एक स्टैंडर्ड मार्जिन रहा होगा, है ना। तो P2 क्या कहेगा कि हमें P1 से चाहिए ही नहीं है, हम तो बाजार से खरीद लेंगे, बाजार में सस्ता मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं P1 की एफिशिएंसी पे सवाल उठाया जा रहा है कि तुम क्यों 52 रुपीज में मैनेज नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम खर्चा ज्यादा कर रहे हो, तुम एफिशिएंट नहीं हो। तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि तुम भी प्रॉफिट कमाओ और फिर तब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना रहे, 52 रहे, है ना। तो इस टाइप से अगर हमें किसी प्रोसेस का एफिशिएंसी मेजर करना है तो हम उससे कहेंगे तुम भी प्रॉफिट ऐड करो और फिर देखो कि क्या तुम्हारी सेल प्राइस बाजार में जो सेल प्राइस चल रही है उसके बराबर है या उससे कम है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि आप में दम नहीं है, आप इनएफिशिएंट है ना। ओके, फिर क्या है, टू डिसाइड वेदर टू मेक द प्रोडक्ट और टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट, मतलब घर में बनाए कोई प्रोडक्ट या बाजार से खरीदें। ठीक बात है। तो अब मान लीजिए जैसे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, कुछ आउटपुट ट्रांसफर कर रहा है प्रॉफिट ऐड करके 60 रुपए में, और वही वस्तु बाजार में मिल रही 50 रुपए में। तो अपन क्या कहेंगे कि यार इससे अच्छा तो मार्केट से खरीद लो 50 रुपए में, 60 रुपए में P1 से लो, इससे अच्छा तो P1 को बंद ही कर दो ना यार, मार्केट से 50 रुपए में ले लो। और सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में 50 रुपए में वो चीज मिल रही तो प्रॉफिट तो उनका भी जुड़ा होगा ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं P1 ढंग से काम नहीं कर रहा है तो अपन तो बाजार से खरीद लो, घर में बनाओ ही मत, अपन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ये डिसीजन भी हम ले सकते हैं कि घर में बनाए कोई प्रोडक्ट या फिर हम बाहर से खरीद लें। ठीक बात है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन में नहीं कर रहा हूं, पर ठीक है। एक और कारण ये हो सकता है कि यार अगर हमें ये जानना है कि हर एक प्रोसेस का कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल प्रॉफिट को कमाने में। भाई ऐसे देखा जाए तो जब फिनिश गुड बन जाता होगा वो एक्सटर्नल पार्टीज को ट्रांसफर होता होगा तो सही मायने में तो पूरा प्रॉफिट उनके अकाउंट में दिखता होगा, लेकिन हकीकत में तो प्रॉफिट कमाने में सभी डिपार्टमेंट सभी प्रोसेसेस का कंट्रीब्यूशन है। तो सबका कंट्रीब्यूशन अगर जानना चाहते हो तो आप हर एक प्रोसेस से प्रॉफिट जोड़ जोड़ कर आगे ट्रांसफर करो, तो हमें पता रहेगा कि कौन सा प्रोसेस कितना प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। ठीक बात है। इससे ये भी हो जाएगा कि सपोज हमें किसी को प्रॉफिट बेस्ड बोनस देना है किसी डिपार्टमेंट के लोगों को, तो हम आराम से दे सकते हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस का प्रॉफिट पता होगा। हालांकि ये सब करने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अनरियलाइज प्रॉफिट की प्रॉब्लम आती है। आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल चैप्टर करके, अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब ये प्रॉब्लम आएगी कि यार मान लीजिए आपने प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को माल बेचा, P1 ने P2 को ट्रांसफर किया, P2 ने P3 को ट्रांसफर किया और फिर P3 से फिनिश गुड में गया, फिर वो बिका होगा। अब आप सोचो, मान लो कि P1 से जब P2 पर आया तो P2 का पूरा माल ट्रांसफर नहीं हो पाया P3 पर, कुछ ट्रांसफर हुआ कुछ P2 में ही रह गया। तो सोचो जो माल P2 में पड़ा है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट जुड़ा होगा, कौन सा वाला, P1 ने प्रॉफिट जोड़कर भेजा था। ऐसे समझ लो कि मान लो ये P1 है, ठीक है, ये P2 है, इसने 100 रुपए में 20 रुपए जोड़कर भेजा था तो यहां आया था 120 में। ठीक है, फिर अब बताओ 120 में से मान लो तुमने 80 का ट्रांसफर कर दिया होगा अगली प्रोसेस में प्रॉफिट जोड़कर, पर जो बचा हुआ 40 है उसमें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जुड़ा होगा ना। क्यों? क्योंकि P1 से तो जोड़कर ही आया था ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जुड़ा ही हुआ। तो अन्य रियलाइज प्रॉफिट का इशू आता है
है ना, क्योंकि माल जब बिक जाए तो फिर सच्ची में प्रॉफिट आपको हो जाता है, एक्चुअल प्रॉफिट। पर अगर माल नहीं बिका फाइनली और आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर उसमें तो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होगा, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का थोड़ा सा इशू आता है जो हम समझेंगे इसमें, है ओके। फिर बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ प्रोसेस अकाउंट। ऐसे केस में इंटर प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसे प्रोसेस अकाउंट ही बोलते हैं ना, वो तो अभी क्या है अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए फॉर्मेटिंग कैसा होगा। सिंस अब हमें क्या क्या बताना है, अब हमें बताना है कॉस्ट भी दिखाना है, हमें अब प्रॉफिट भी दिखाना है, प्रॉफिट ऐड करके दिखाना है, तो यहाँ पर टोटल भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ फिर वही कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, ऐसा करके हो जाएगा ये। अब ध्यान रखें जो टोटल वाला कॉलम होता है, जो ये वाला कॉलम होता है, ये प्रोसेस वालों के लिए है। मतलब ये कॉस्ट तो किसके लिए, इंटरनल पर्पस के लिए। कंपनी के लिए तो हमेशा कॉस्ट ही रहेगी, क्योंकि कंपनी के लिए तभी प्रॉफिट होगा जब वो एक्चुअल में बाहर वालों को बेच देगी। पर प्रोसेस वालों के लिए मेन कॉलम कौन सा है, ये वाला। प्रोसेस 1 हो या प्रोसेस 2 या प्रोसेस 3 हो, उनके लिए मेन कॉलम कौन सा होगा, ये टोटल वाला। मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, ध्यान से सुनना, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपको टोटल वाले कॉलम में लिखनी है। ठीक बात है। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लो प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को प्रॉफिट जोड़ कर दिया, तो P2 के पास जब जो भी चीज आएगी ना उसके लिए तो वही खर्चा है। भाई जैसे मान लो P1 ने 100 रुपए का माल 50 रुपए प्रॉफिट जोड़कर और P2 को दिया, तो P2 के लिए कॉस्ट 150 ही है, समझ रहे हैं आप। लेकिन कंपनी के एंगल से देखो तो कॉस्ट अभी भी 100 ही है। ठीक बात है, ऐसा। खैर अभी आपको ये बात कम समझ में आएगी, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो टोटल में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा कॉस्ट और ये हो जाएगा प्रॉफिट। फिर तरीका क्या होगा फॉर्मेटिंग का, ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए, मटेरियल, वेजेस जो भी खर्चे दिए होंगे, क्लोजिंग स्टॉक हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नेट पता चल जाएगा कि कितने का माल है जो आगे ट्रांसफर होना है ना। फिर ओवरहेड का खर्चा लिख दीजिए, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, या जिसे हम प्रोसेस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। उसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे P2, मतलब अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी अमाउंट्स आएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। अब अपन शुरू करने वाले हैं कंप्लीट क्वेश्चन, जिससे आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। बस आप एंड तक इंतजार करिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि होना क्या है। चलिए आ जाते हैं, तो शुरू करते हैं और अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। अपन एक क्वेश्चन भी समझ जाएंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा है, फार्मा लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ग्लूकोजी which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock। ठीक है, और डेटा दिया है नीचे। क्या लिखा है डेटा में गिवन है, भाई एक मिनट रुक जाइए, अपन इसको देख लेते हैं। ऐसे इसको हटा देता हूं। देखिए क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का 1,50,000, प्रोसेस 2 का 180 और फिनिश गुड 4,50,000। तीनों का ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अब देखना इनमें प्रॉफिट भी तो इंक्लूड हो सकता है। अच्छा P1 में तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि P1 में तो कहीं से आया नहीं है प्रॉफिट जोड़कर। ठीक बात है, लेकिन P2 का जो 180 है ओपनिंग स्टॉक, कहीं ना कहीं सोचो लास्ट टाइम P2 का यही क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तभी तो इस बार ओपनिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी इंक्लूड हो सकता है ना। तो 180 में ये 30,000 जुड़ा होगा। देखो उन्होंने लिखा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा गिवन होगा, है ना। फिनिश स्टॉक में कितना इंक्लूड है, 1,65,000। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन हो गया भाई। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। देखो ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है ये उन्होंने नहीं बताया, ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। मतलब प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में जब ट्रांसफर होगा, P1 का जब P2 में ट्रांसफर होगा, तो 25% ऑन सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस। मतलब एक तरीके से 33.33% ऑन कॉस्ट अपन बोल सकते हैं। इस पर ट्रांसफर होगा अगले प्रोसेस में। ठीक बात है। फिर क्या लिखा है, और आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक एट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, मतलब P2 से जब फिनिश गुड में जाएगा तो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 25% ऑन कॉस्ट, अपन ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या लिखा, स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। बोले स्टॉक को हम वैल्यू करेंगे प्राइम कॉस्ट पर। इस पर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिनिश्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस
एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। इस पर भी अपन डिस्कशन कब करेंगे, जब अपन सॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे होंगे। तो इन दो लाइनों को अपन होल्ड करते हैं थोड़ा। फिर क्या लिखा है, सेल्स कितना है फॉर द मंथ, 28 लाख है, ठीक है। आपको क्या क्या बनाना है, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है, ठीक है साहब। आ जाइए देखते हैं। देखो क्या है, प्रोसेस 1 अकाउंट। फॉर्मेटिंग पर गौर करिए, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, ठीक है। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो टोटल वाले कॉलम में आएगा। समझने की कोशिश करिए, ये जो होता है ना, ये पूरी एंटिटी का कॉलम होता है, पूरी कंपनी के लिए कॉलम होता है, क्योंकि उसके लिए तो हमेशा कॉस्ट ही रहेगी। भाई प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को प्रॉफिट जोड़कर भी ट्रांसफर कर दे, उससे कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी के एंगल से तो कॉस्ट ही रहेगी। प्रॉफिट तो तब होगा जब वो बाहर वालों को बेचेंगे, है ना। तो ये पूरी एंटिटी को बताता है और ये टोटल पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होता है। और चूंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो प्रोसेस अकाउंट की दी होती है, तो जो भी दिया होगा वो हमें कहाँ लिखना है, टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। फिर अगर कुछ उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो वो यहाँ लिख देंगे, जो बचेगा वो अपने आप कॉस्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा, है ना। ओके, अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था 1,50,000, हमने यहाँ लिख दिया, कहाँ लिखा, टोटल वाले कॉलम में, ठीक है। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था, तो निल था, ठीक है। तो कॉस्ट 1,50,000। अब देखना हॉरिजॉन्टली टोटल मैच हो रहा है, ओके। डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख, प्रॉफिट खर्चे में प्रॉफिट तो इंक्लूड होता नहीं है, तो देखो प्रॉफिट निल और कॉस्ट भी 3 लाख, फिर से टोटल मैच हो रहा है। फिर डायरेक्ट वेजेस 2,24,000, इसमें प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो कॉस्ट में भी 2,24,000 आ जाएगा। टोटल करिए तो 6,74,000, 6,74,000। तो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना काफी आसान है, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो ये दिया था 74,000, हमने टोटल वाली कॉलम में लिख दिया। और इसमें प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि प्रोसेस 1 तो अभी हमारी शुरुआत ही है। अब सीधी सी बात है, प्रोसेस 1 में बस प्रॉफिट नहीं हो सकता, उसके आगे ट्रांसफर होगा तब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोसेस 1 ने तो किसी और से लिया ही नहीं है ना, ओरिजिनेट ही यहाँ से हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये कॉस्ट वाले कॉलम में भी 74,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाया तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 6 लाख और 6 लाख। अब आपको आप याद करिए, उन्होंने लिखा था कि स्टॉक को वैल्यू करेंगे हम प्राइम कॉस्ट पर। मतलब ये हुआ कि आप पहले ही प्राइम कॉस्ट के पहले ही क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर देना। ऐसा मत करना कि ओवरहेड जोड़ दिया, जैसे मान लो आप क्या करते, पहले ओवरहेड और ऐड कर देते और फिर क्लोजिंग स्टॉक घटाते, तो कहीं ना कहीं ओवरहेड भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना है, आपको प्राइम कॉस्ट के पहले ही क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई 6 लाख, ओवरहेड के खर्चे जोड़ दिए 2,10,000, ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 8,10,000। प्रॉफिट अभी तक कुछ भी नहीं है, ये भी आ गया 8,10,000, ठीक बात है। अब क्या करना है साहब, अच्छा एक और बात आप ध्यान रखिए, क्लोजिंग स्टॉक अपन हटा क्यों रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ कुछ बच जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक हटा देंगे इसका मतलब बाकी का ट्रांसफर हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1,000 रुपये मेरे पास पहले से है, ठीक है, 1,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये और आ गए, कितने हो गए, 11,000 रुपये। अब 11,000 है, मान लो 2,000 बच गए, तो 2,000 को घटा दो, बताओ 9,000 कहाँ गए, ट्रांसफर हो गए होंगे, आगे चले गए होंगे, है ना। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक हटा देती है, ओपनिंग इतना था, फिर इतना और लगाया और इतना बच गया, क्लोजिंग हटा दो तो बाकी आगे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, इसलिए हम क्लोजिंग हटाते हैं। तो ये आ गया आपका प्रोसेस कॉस्ट। फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो 33.33% ऑन कॉस्ट। तो हमारे लिए प्रोसेस के लिए तो कॉस्ट क्या है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम टोटल वाला है ना, 8,10,000। इस पर 33.33% निकालिए, कितना आएगा, तो आ जाएगा कितना, 2,70,000। इसको प्रॉफिट वाली कॉलम में लिख दिया, कॉस्ट में कुछ यहाँ पर है ही नहीं, तो टोटल भी क्या हो जाएगा, 2,70,000। आप कैसे भी टोटल करिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, सब जगह से मैच होगा। 8,10,000 प्लस 2,70,000, 10,80,000। यहाँ 2,70,000, 2,70,000, यहाँ 8,10,000 है ना, ओके। इसी को हम क्या करेंगे, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। यहाँ आ जाएगा टोटल, तो मतलब क्रेडिट साइड तो बहुत ही आसान है। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, अब हम बात करेंगे प्रोसेस 2 पर। देखिए आप एंड तक सुनते जाइए, हो सकता है बाद में आपको डाउट हो। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो, आप पूरा इसी क्वेश्चन को एक बार लगा कर देखना, सॉल्व करके देखना, फिर जब डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। आप जब खुद से करोगे तो अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, है ना। पहली बार सुनते थोड़ा और सा लगता है हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वही फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल, पर्टिकुलर, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है वो टोटल गिवन होता है ना, टोटल वाला कॉलम में लिखना होता है हमको। प्रोसेस 1 से हमें क्या मिला, 10,80,000 का टोटल मिला है, उसमें प्रॉफिट 2,70,000 था और कॉस्ट थी 8,10,000,
ठीक बात है। तो अब आप प्रोसेस 2 के एंगल से देखिए, प्रोसेस 2 क्या कहेगा कि मेरे लिए तो 10,80,000 कॉस्ट है, मेरे लिए तो 10,80,000 कॉस्ट है, लेकिन कंपनी के एंगल से देख लीजिए तो कंपनी के एंगल से तो कॉस्ट अभी भी 8,10,000 है। भाई अंदर ही अंदर कंपनी की थोड़ी ना कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे में गई तो थोड़ी ना ऐसी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उनके लिए प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता है सच बीच प्रोसेस में, है। तो ये है प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट हकीकत में सोचा जाए तो, और ये कंपनी के लिए कॉस्ट है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 2 का कितना था? 1,80,000 क्वेश्चन में गिवन था। उन्होंने कहा था कि 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। देखो आप, ये लिखा था 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो इसका मतलब कॉस्ट 1,50,000 ही होगी। फिर डायरेक्ट मटेरियल 3,15,000 के बने, लिख दिया टोटल वाले कॉलम में। फिर खर्चे में प्रॉफिट होता नहीं है तो डैश लगा दिया, तो कॉस्ट हो गई 3,15,000। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस 2,25,000, प्रॉफिट होगा नहीं तो कॉस्ट हो जाएगी 2,25,000। ठीक है, टोटल करिए, 18 लाख यहाँ आ जाएगा, 3 लाख यहाँ आ जाएगा, 15 लाख यहाँ आ जाएगा। आप कैसे भी चेक करिए, आप हॉरिजॉन्टली चेक करिए, वर्टिकल चेक करिए, टोटल सेम आ रहा होगा, है ना, आप चेक कर लेना। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कभी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो एक बार चेक कर लेना, है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बेटा, कितना गिवन है? 90,000 गिवन है क्वेश्चन में, 90,000 गिवन है। चेक करिए, देखो ये दिया है 90,000। सवाल ये कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा हम वैल्यूशन करके देख लेते हैं भाई। देखो, अगर 18 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट है, यदि 18 लाख में 3 लाख का प्रॉफिट है, 18 लाख के टोटल में 3 लाख का प्रॉफिट है, तो बताओ 90,000 के टोटल में कितना प्रॉफिट होगा? तो देखो 18 लाख में 3 लाख तो 90,000 में कितना? 15,000 का प्रॉफिट है। देखो ये 15,000, तो 90,000 में अगर 15,000 का प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट कितनी होगी? 75,000। चलो हमने वैल्यू कर दिया। कहीं ना कहीं हमने ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़े बिना ही क्या करा है? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करा है। हालांकि वैल्यूशन दिया है 90,000 तो गिवन ही है ना। आप जब सीए फाइनल में जाओगे तो इस टाइप की चीजें आपको देखने मिलेंगी जहां पर वैल्यूशन वगैरह काफी खुद आपको ही करना पड़ेगा, है ना। पर अपने इंटर लेवल पर तो ऐसा कुछ नहीं। तो प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी 17,10,000। 18 लाख में से 90,000 गए, बची 17,10,000। यहाँ 3 लाख में से 15,000 गया, 2,85,000, और यहाँ 14,25,000। ओके, फिर फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 90,000। प्रॉफिट तो जुड़ा होगा नहीं इसमें, खर्चों में प्रॉफिट जुड़ा नहीं होता है, तो कॉस्ट भी 90,000। यहाँ आ गया 18 लाख, यहाँ आ गया 285, यहाँ आ गया 15,15,000। अब सवाल है प्रॉफिट जोड़ना है और आगे ट्रांसफर करना है। तो उन्होंने बोला था 20% ऑन सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो 18 लाख में 25% जोड़िए, 4,50,000। तो 4,50,000 प्रॉफिट वाली कॉलम में लिखा, कॉस्ट तो है नहीं है तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? 450। लो 18 लाख प्लस 450 2250, 285 प्लस 450 735, और यहाँ पर 15,15,000। ठीक है, ध्यान रखें कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 15,15,000 में क्या 25% निकाल के जोड़ दें, गलत हो जाएगा बेटा। हमारे लिए तो कॉस्ट यही है ना, हमारे लिए तो इसी कॉस्ट पर मिला है ना प्रोसेस 1 से, तो हमें इसी कॉस्ट पर करना है। हमारे लिए हर प्रोसेस के लिए टोटल वाला ही कॉलम ही सब कुछ है, टोटल वाला कॉलम ही सब कुछ है। ठीक बात है, हमें मेन कॉस्ट वाले कॉलम से मतलब नहीं। ओके, अब बात करते हैं आखिरी अकाउंट की, फिनिश गुड अकाउंट की। फिनिश गुड अकाउंट में क्या होता है? बंद रहने दो, आवाज आती है। फिनिश्ड गुड अकाउंट में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब वही का वही है। तो देखना, पर्टिकुलर कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल ये हो जाएगा, तो इसमें कोई इशू है नहीं। अब देखना, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,85,000, 1,65,000 और 4,50,000, ये गिवन है। ये गिवन कहाँ है दिखा देता हूं आपको। देखो 4,50,000 ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसमें 1,65,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो देखो 4,50,000 हमने टोटल वाले कॉलम में लिखा, उसमें 1,65,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 2,85,000। ठीक है, अब प्रोसेस 2 से हमें क्या मिला? 22,50,000 का टोटल मिला। उसमें प्रॉफिट कितना होगा ये भी पता है, 7,35,000, और कॉस्ट ये कहाँ से आया देख लो आप, यही तो ट्रांसफर हुआ है आगे, ये नहीं सॉरी, प्रोसेस 2 ये रहा 15,15,000, 7,35,000, 22,50,000। ये आ गया कहाँ पर अपना, ये आ गया है ना, 15,15,000, 7,35,000 और 22,50,000। टोटल करा तो 27 लाख, 9 लाख और 18 लाख। अभी सर बड़ी एक बात है कि इसमें कहीं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं दिख रहा? तो बेटा अपन फिनिश गुड अकाउंट में है, अब कोई खर्चा थोड़ी होगा, अब तो केवल स्टॉक का एडजस्टमेंट होगा कि पहले से कितना था, कितना और आ गया, कितना बच गया, बाकी का बिक गया होगा। तो देखना, इतना पहले से था, इतना और आ गया, इतना चला गया, सॉरी इतना और बच गया, वापस बोलता हूँ, इतना स्टॉक पहले से पड़ा था फिनिश गुड वाली गोडाउन में, इतना और आ गया प्रोसेस 2 से। ठीक है, तो टोटल ये हो गए।
अब इतना क्लोजिंग स्टॉक क्या है, बच गया, मतलब बाकी का क्या हो गया, एक तरीके से इतनी कॉस्ट का माल बिक जाएगा। ठीक बात है। अब देखना क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 2,25,000। 2,25,000 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। देख लो आप कहाँ गिवन है, ये रहा 2,25,000। सवाल है इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड होगा, इसका वैल्यूएशन कैसे हुआ होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए क्योंकि देखो इसके बारे में कुछ लिखा था क्वेश्चन में। क्या लिखा था, फिनिश्ड स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2, जिस पर ये प्रोसेस 2 से मिला होगा। तो मतलब क्या हुआ, प्रोसेस 2 वाली लाइन ये रही, 22,50,000 का माल मिला था जिसमें 7,35,000 का प्रॉफिट इंक्लूड था। तो जिस रेट पर हमें प्रोसेस 2 से मिला है हमें उसी रेट पर वैल्यू करना है। मतलब हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो उसी में से बचा हुआ जो प्रोसेस 2 से आया था। मतलब एक तरीके से फीफो मेथड लगाने की बातें हो रही कि जो ओपनिंग है वो बिक गया होगा, जो बचा है जो बाद में प्रोसेस 2 से आया था उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। तो वैल्यूएशन करना है हमें किस पर, अगर 22,50,000 के टोटल में 7,35,000 का प्रॉफिट था, यदि 22,50,000 के टोटल में 7,35,000 का प्रॉफिट था तो 2,25,000 में प्रॉफिट कितना होगा। देखो ये रहा 7,35,000 22,50,000 में, तो 2,25,000 में 73,500। ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ आ गया। तो 2,25,000 में से 73,500 का प्रॉफिट हटा दो तो आ जाएगा 51,500 क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, है ना। अब इनको घटाने के बाद आप देखिए ये आ जाएगा 24,75,000, ये आ जाएगा 8,26,500, ये आ जाएगा 16,48,500। अब सर आगे क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। कितना परसेंट ये नहीं बताया, बल्कि क्या गिवन है, डायरेक्टली सेल गिवन है। तो बैलेंस से फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 3,25,000। ठीक है, वही प्रॉफिट हम यहाँ लिख देंगे, कॉस्ट में तो आता नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, इन टोटल्स को कर दीजिए आप, और इन्हीं को क्या करेंगे हम यहाँ आगे सेल के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, यही टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आप खुद से करके देखिए, और फिर अपन एक और क्वेश्चन में ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा तो आपको कंफर्ट आ जाएगा, है ना। ओके।